यस। ओके। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करी हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भू। नमो शुद्ध शिव भू। जय जिनेन्द्र सभी को। आ, हम कल से कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने दो तीन चीजें जो हम रिवीजन कर लेते हैं कि दो तीन चीजें जो मेन हमने समझी थी कि दुख का लक्षण है आकुलता और सुख का लक्षण है निराकुलता। दुख का लक्षण है आकुलता। आकुलता का कारण है रागादिक कषाय भाव। रागादिक कषाय भाव का कारण है मोह कर्म का उदय। और मोह कर्म का नाश जीव के लिए हितकारी है, क्योंकि हमें दुख का अभाव करना है अल्टीमेटली। तो यहां तक पंडित जी ने हमें पहुंचाया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा सिनेरियो समझ लीजिए कि मोह कर्म जो है वो राजा है, ही इज द किंग। आकुलता का आदेश जो देता है ना, वो देता है। आकुलता रूपी वॉर करने का आदेश वो ही देता है। उसके लिए सहकारी कारण अंतरंग कारण अंतरंग सेना एक है घातिया कर्मों की, जो उसके लिए लड़ती है, उसको बढ़ाती है। और बाह्य सेना है अघातिया कर्मों की, जो बाहर से उसको बढ़ाती है। तो ये दोनों ये जो सातों कर्म है ना, उसको सहकारी कारण बनते हैं। लेकिन टेक्निकली हम ये पढ़ेंगे, टेक्निकली अगर राजा की डेथ हो जाती है तो सेना अपने आप ही सरेंडर कर देती है, राइट। बिकॉज उसके राजा के आदेश के बिना या राजा के अस्तित्व के बिना वो बलहीन हो जाती है। तो उसी तरह से सिमिलरली जब मोह कर्म का अभाव हो जाता है, तब घातिया कर्म और अघातिया कर्म दोनों बलहीन हो जाते हैं। घातिया कर्म तो खैर अंतर्मुहूर्त में नाश ही हो जाते हैं, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त में नाश होने के पहले भी उनका बल नहीं चलता, क्योंकि मोह मोह का सद्भाव नहीं है। और बाद में अघातिया कर्म रहते हैं जब तक उनकी योग्यता रहती है, लेकिन वो बलहीन होते हैं। तो ये हम आज समझेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा आज? हाँ, I was पढ़िए one. कोई। I raised my hand, but I will not read. There's too much noise. किसी को भी पढ़ लो। ओके। आपका नॉइज आ नहीं रहा है वैसे हेमल जी। सच्ची इतना सारा नोट। हाँ। मैं ट्राई करती हूँ, अगर ठीक रहा सबके लिए तो ठीक है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन से पैराग्राफ से? 306 306 लास्ट लास्ट सेकेंड पैराग्राफ पैराग्राफ। ना? तथा उस आकुलता का सहकारी। अच्छा, उधर से। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादि का उदय है। नानावरण दशनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहां आकुलता होती है। तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दान आदि कार्य ना बने, तब आकुलता होती है। इनका उदय है वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है।
मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। अंतर मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रगट रूपन निराकुल दशा भाषित होती है। वहां केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। शुड आई बस कंटिन्यू? इतना समझते हाँ। हैं। नहीं, इतना समझते हैं। देखिए, तो आकुलता मेन हमारा कल्प्रिट था, राइट। आकुलता का अभाव करना है, क्योंकि हमें दुख से छूटना है। अब आकुलता के लिए कौन से सहकारी कारण है, ये भी हमें जानने पड़ेंगे। तो ज्ञानावरणादि, दर्शनावरणादि और अंतराय, यानी तीनों घातिया कर्म बोल दिए कि अंतरंग सहकारी कारण है आकुलता के। और क्यों है उसके कारण बताए। सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण, क्योंकि हम छद्मस्त है, क्षयोपशम ज्ञान है, तो एक समय में एक चीज भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। ये क्षयोपशम का ज्ञान का। आप सब म्यूट रहिएगा। ये सब क्षयोपशम ज्ञान की कमी है कि एक भी चीज हम पूरी तरह से नहीं जान सकते। तो देखने और जानने की हमेशा आकुलता बनी रहती है। मूवी रिलीज हुई धुरंधर 2, तो लगता है सबको कि चलो चलो देखे, क्या बताते हैं क्या बताते हैं। जब तक वो देख नहीं लेते, वैसे देखकर भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा। आपको थोड़ा सा पता चल गया कि इसमें ये बताया है। आप हमेशा देखना, जितनी क्यूरियोसिटी जानने के पहले होती है ना, जानने के बाद उतना कुछ नया नहीं लगता है। लेकिन वो जो क्यूरियोसिटी है ना, जो हमें पिंच करती है, क्या होगा क्या होगा, दैट इज द थिंग दैट ट्रबल्स गिव्स ट्रबल, कि हमें पता नहीं है। और इसका मेन कारण यहाँ पे जो बताया, यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता। ये जो है ना, ये मेन कारण है सभी क्यूरियोसिटी का। देखना हो, जानना हो, वो मेरे बारे में क्या बोल रही थी, हाँ कुछ तो बोल रही थी, वो मुझे देख रही थी और बोल रही थी, मेरी चुगली कर रही थी। ये सब जो जानने की इच्छा होती है ना, क्यों जानने की इच्छा होती है? अगर आपकी चुगली भी कर रहे हैं तो क्यों जानने की इच्छा है? क्योंकि मोह पड़ा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जानने की इच्छा, देखने की इच्छा, ये आकुलता में एडअप करते हैं। आकुलता को, आकुलता की डिश को और गार्निश करते हैं और बढ़ाते हैं, राइट। तो उस तरह से जानने देखने की इच्छा होती है। फिर अंतराय कर्म के उदय से इच्छा अनुसार दानादि कार्य न बने या कोई भी कार्य न बने तो आकुलता होती है। और ऐसा तो होता ही नहीं है कि सभी कार्य बने। जैसे संजीव जी कहते हैं ना, जो चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं, इसीलिए हमेशा साता रहती नहीं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको हमेशा सभी जगह से साता ही साता हो। कोई ना कोई चीज तो आपको डिससेटिस्फेक्शन देगी ही देगी। वो एक शायरी भी कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। सो इट इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज वाई इट इज संसार। दैट इज वाई इट इज संसार, राइट। तो अंतराय कर्म का उदय होता है जब भी कोई चीज आप नहीं कर पाते हो, आपकी इच्छा अनुसार नहीं होती है, उसमें आकुलता होती है। अब ये जो तीनों कारण है यहाँ पे बताया, मतलब ये मोह के ईंधन, मतलब ये तीनों जो कारण है, अगर हम बॉटम लाइन देखें तो ये तीनों कारण से क्या पता चलता है कि मोह का जो फ्यूल है ना, वो है अटैचमेंट। इन तीनों कारण में आप देखोगे सूक्ष्मता से तो अटैचमेंट काम कर रहा है। मेरे बारे में क्या कहा उसने, यानी आपका, आपकी पर्याय में इतना अटैचमेंट है, आप एकत्व बुद्धि है। मेरे बारे में वो कैसा कह सकती है, ऐसा कैसे कह सकती है? मैंने तो उसकी इतनी हेल्प की थी। मतलब हर जगह पे अटैचमेंट। तो ये अटैचमेंट जो है ना, ये ही मोह का फ्यूल है, तन्मयता। ठीक है। तो मोह के उदय का नाश होने पर इनका बल नहीं है। मतलब ये अंतरंग सेना है, मोह के आदेश पर ही काम करती है।
अगर मोह का अभाव हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जानने देखने को मिले या ना मिले, तो इनका बल नहीं चलता। और मतलब इसके मोह के नाश पे अंतर्मुहूर्त काल में ही सब्सिक्वेंटली इनका भी नाश हो ही जाता है, घातिया कर्मों का नाश हो ही जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया केवल ज्ञानी के स्तर तक, यानी अरिहंत दशा प्रकट हो गई, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, घातिया कर्मों का नाश हो गया। अब अघातिया कर्मों की बात की, तो मोह के अभाव में अघातिया कर्म भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अघातिया जो कर्म है मतलब शरीर आदि और संयोग, ये जो सारे अघातिया कर्म है ये भी एक्चुअली दुख का कारण नहीं है, लेकिन मोह के सद्भाव में हमें दुख और सुख लगते हैं, दुख और सुख देते हुए लगते हैं, प्रतिभासित होते हैं। राइट, हमें भ्रम होता है ऐसा शरीर है, मैं दुबली हो गई तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया तो मैं दुखी हो गई। तो ये जो दुख सुख है ना, मुझे दाग आ गया, मेरा पिंपल हो गए तो मुझे दुख हो गया, और पिंपल नहीं है तो मैं खुश हो गई। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये संयोग शरीर, ये सब अपनी वस्तु व्यवस्था अपने रूप से ही परिणम कर रही है, लेकिन हमें सुख दुख हो रहा है हमारे मोह के सद्भाव के कारण। तो आकुलता है मोह के सद्भाव में, इसीलिए शरीर आदि और सभी संयोग सुख और दुख का कारण बनते हैं। अब जबकि मोह का अभाव हो गया है तो अघातिया कर्म भी कोई सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है। और यही कारण है कि अरिहंत भगवान उनके नाश का उद्यम नहीं करते। राइट, उद्यम नहीं करते मतलब उन्हें है अघातिया कर्मों का सद्भाव है, लेकिन वो उनके नाश का उद्यम नहीं करते, क्योंकि वो एक जली हुई रस्सी समान है, आपने सुना ही होगा। इट इज नथिंग, लाइक वो है। बाकी उनके सुख में, उनके वेदन में, उनके ज्ञान दर्शन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कमी नहीं आती। सो इट्स एग्जैक्टली द लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज एग्जैक्टली द सेम एज ऑफ सिद्ध, अरिहंत भगवान के भी। फर्क इतना है कि वो हमें शरीर सहित होते हैं तो दिखाई देते हैं, संवत्सरण लगता है उनका वैभव वगैरह, और सिद्ध भगवान शरीर रहित हो गए हैं, बाकी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो और बाह्य अघातिक कर्मों के उदय से रागादिक के कारण मिले, तब आकुलता उत्पन्न होती है। और जब मोह का अभाव हो जाता है तो अघाती कर्म भी कुछ नहीं कर पाते। मोह के अभाव होने के बाद मैक्सिमम अघाती कर्म कहां तक रहते हैं? 1 कोटि पूर्व तक रह सकते हैं, 1 कोटि पूर्व तक उनकी मैक्सिमम लिमिट है। So the और person वो can कुछ live, आकुलता, Khushi ji, that means the person lives for that long? या अभी जो सिमंदर भगवान है ना विदेश क्षेत्र में, वो आगे कितने ही युगों तक रहने वाले हैं, तो आयु उनकी इतनी लंबी है। सो 1 कोटि पूर्व तक ये अघाती कर्मों का सद्भाव हो सकता है मैक्सिमम। अघाती कर्म का नाश भी आत्मा को इष्ट ही है। क्यों इष्ट है? क्योंकि वो कभी ना कभी तो वो शरीर के रूप में या प्रतिकूलताओं के रूप में दुख का ही और आकुलता का ही कारण था, किसी सुख का तो कारण था नहीं, आत्मा को उसकी जरूरत तो है नहीं। और जब वो कारण था तो आकुलता का ही कारण था, तो उसे रखने का क्या फायदा? तो उसका नाश हितकारक तो है ही, लेकिन क्योंकि वो दुखी सुखी नहीं करते तो केवली को इनके होने पर कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं है। उद्यम नहीं है, उद्यम नहीं है, लेकिन इनका नाश हितकारी तो है। तो यहां पे हम देखते हैं इस प्रकार सर्व कर्मों का, नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना ही आत्मा का हित है। मतलब स्टार्ट किया टोडरमल जी ने मोह कर्म के उदय से, पहले आकुलता से मोह कर्म के उदय के अभाव क्यों नेसेसरी है वहां तक लाए, फिर मोह कर्म के उदय से 8 कर्म का अभाव क्यों नेसेसरी है वहां तक लाए। तो कंक्लूजन क्या आया कि सर्व कर्मों का नाश आत्मा के लिए हितकारी है।
ठीक है, तो दिस इज कंक्लूजन। और सर्व कर्मों का नाश यानी क्या? अगर कर्मों की अपेक्षा से देखें तो सर्व कर्मों का नाश का नाम ही मोक्ष है। इसीलिए मोक्ष आत्मा के लिए हितकारी। यही सिद्ध करना था ना ये प्रकरण में, कि आत्मा के का हित मोक्ष ही है। तो अल्टीमेटली अगर सर्व कर्मों का नाश हितकारी है आत्मा के लिए, तो सर्व कर्मों का नाश का नाम ही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष आत्मा के लिए हितकारी है, ऐसा निश्चय मैम करना। मुझे मुझे एक क्वेश्चन हाँ। है। अभी हम जब आकुलता की बात करी, आकुलता के सहकारी कारण पे आपने बताया ज्ञानावरण वरण दर्शावरण और अंतराय के कर्म के उदय से, वो उदय जो है वो हाँ। सहचारी कारण है आकुलता उत्पन्न करने के लिए। और मोह, जब तक नाश मोह का नहीं होगा तब तक ये तीनों का जो ये तीन तो डोरमेंट ही है, मतलब मोह का नाश होने के बाद ये सारे भी कर्म का नाश हो जाएगा। तो पहले उदय किसका होता है? जैसे ये आप बोले ये आकुलता के सहचारी कारण ये तीन बताए हैं, तो आकुलता मोह के कारण नहीं होती है क्या? आकुलता में मेन कल्प्रेट, मेन उदय जो वर्क करता है वो मोनीय कर्म का उदय है। जब 10वें गुण स्थान में मोनीय कर्म का अभाव हो जाता है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म एक्चुअली तो 12वें गुण स्थान तक उनका सद्भाव रहता है, और फिर जाकर उनका नाश होता है। लेकिन तब तक वो आकुलता क्रिएट करने में या दुखी करने में समर्थ नहीं है। उदय तो सभी कर्मों का देखो एक साथ ही चल रहा है, उदय तो साइमल्टेनियसली ही चल रहा है। लेकिन मोह कर्म के सद्भाव में ये आकुलता क्रिएट करने में समर्थ होते हैं, और मोह मतलब कर्म का अभाव हो गया तो दे कांट अफेक्ट यू। तो मतलब इन शॉर्ट 10वें गुणस्थान तक सारे कर्म आकुलता क्रिएट करते हैं, सारे कर्म। क्योंकि 10वें गुणस्थान में मोह कर्म का जब नाश होता है, बाद में भले ही 12वें गुणस्थान तक बाकी के कर्म रहे, मगर वो कुछ भी रोल प्ले नहीं करते हैं, मतलब दे डोंट अफेक्ट एनी वन। बट 10वें गुणस्थान तक तो सारे कर्म अफेक्ट करते हैं ना, क्योंकि मोह इज देयर। निमित्त बनते हैं। देखिए, फिर से मैं कहती निमित्त। हूँ, निमित्त बनते हैं। हाँ, भूमिका अनुसार अफेक्ट करते हैं। मुनिराज को, आदिनाथ मुनिराज को 6 महीने तक आहार नहीं मिला था, उनको कोई दुख नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी भूमिका ऐसी नहीं थी कि उनको कोई दुख हो। तो जितना भेद ज्ञान जितना अधिक होता है, जितनी आत्मा की लीनता ज्यादा होती है, उतना अफेक्ट कम करते जाते हैं। इसीलिए तो 6वें और 7वें गुण स्थान में मुनिराज झूलते हैं। उनको हमारे जितना मुंह अफेक्ट नहीं करता, इसीलिए मगर तो गुण करता स्थान है ना, राइट? नहीं उनको। नहीं, हाँ दैट इज ट्रू। हम्म। तो ये जो तो फिर ये जो अभी हम आकुलता की जब बात कर रहे हैं और सहकारी कारण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम आकुलता कौन से गुण स्थान की बात कर रहे हैं? अगर ये सब मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आर वी टॉकिंग बिफोर द 10th गुण स्थान, जितने बिटवीन 6 to 10 वाले सारे हैं, कि जहाँ आकुलता इज प्लेइंग लॉट ऑफ नहीं, रोल बिकॉज आकुलता तो मोह देखियो, कर्म। नहीं, यहाँ पे जो पंडित जी बोल रहे हैं ना, ये तो पहले गुण स्थान से भी लागू होता है। मिथ्या दृष्टि की आकुलता बहुत है, इसीलिए दुखी है। मेनली इन्होंने बात यहां से स्टार्ट की। और जो आप बोल रहे हैं कि मोह कर्म का अभाव होने के बाद अंतराय ज्ञानावरण और दर्शनावरण इनइफेक्टिव हो जाते हैं, वो जैसे जैसे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके गुणस्थान बढ़ता है उसका, उस तरह से वो प्रोसेस होता है। तो ये तो सारे सारे जीवों पे लागू होगा। आकुलता ही दुख का कारण है। मतलब मैं हूं, कोई नारकी है, कोई तिर्यंश है, तो वो दुखी अपने संयोगों की वजह से, अपनी पर्याय की वजह से, या अपने शरीर की वजह से नहीं है। यहाँ पे पंडित जी ने ये प्रूव किया कि आकुलता आपके दुख का कारण है।
दुख का कारण ये नहीं है कि नर्क पर्याय मिली, नर्क में जाना पड़ा, और ना ही सुख का कारण ये है कि स्वर्ग में पर्याय मिली। स्वर्ग में जो देव है वो भी इतना ही दुखी है अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो, क्योंकि उसके आकुलता मिथ्यात्व जन्य आकुलता है। और अगर नरक में भी कोई सम्यक दृष्टि जीव है, जैसे कि श्रेणिक राजा और श्री कृष्ण, तो उनके आकुलता में अनंतानुबंधी का अभाव होने से आकुलता उतनी कम है, तो उतने अंश में उनको सुख है। तो ये प्रूफ करता है कि स्वर्ग या नर्क या कोई भी संयोग, हमारे लौकिक जीवन में देख लो कि धन, या फिर डिग्री, पढ़ाई, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाना, अच्छा जीवन मिलना, हाई क्लास जीवन मिलना, ये सारे संयोग आपको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। आपकी जितनी आकुलता है वो आपके सुख या दुख को डिफाइन करेगा। यानी सबसे पहले तो सुख के और दुख के लिए सभी से दृष्टि हटाकर अपने सेंटर पे आ जा। तो फाइनली आकुलता तो मोह के उदय से होता है। मोह के उदय के निमित्त से होता है। मोह के उदय के अभी निमित्त से होता अभी है। इस अपेक्षा से बात हो रही है कर्म के उदय से, क्योंकि पंडित जी ये प्रूव कर रहे हैं कि सर्व कर्मों का नाश हितकारी है। ये कर्मों की अपेक्षा से है। जब हम समय सार आदि ग्रंथों में देखेंगे तो कर्म की अपेक्षा नहीं, आत्मा की अपेक्षा से बात होगी कि अगर आकुलता कर रहा है तू, तो तू ही आकुलता का करता है, कर्म कुछ नहीं कर सकता। तो वो एक अलग अपेक्षा है। अभी हम कर्म की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, इसीलिए आकुलता में निमित्त मोह कर्म का उदय है, और इसीलिए मोह कर्म का नाश वो आकुलता के अभाव के लिए जरूरी है। ठीक है, पुरुषार्थ में ये चीज नहीं है कि वो तो कर्म के वजह से आकुलता है तो कर्म का अभाव होगा तब मेरी आकुलता जाएगी, तो हम स्वच्छंदी नहीं हो सकते। आकुलता मेरे ही कारण है क्योंकि मैं वस्तु स्वरूप नहीं समझ रही हूँ। राइट, कर्म क्यों है, कर्म का उदय इफेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे अज्ञान। यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। करेक्ट, हाँ, मैं अज्ञान। भेद ज्ञान कर्म तो नहीं कर जड़ है, पा वो रही हूँ, तो मैं कुछ ऐसे। पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ। करेक्ट। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले, और ठीक है, तो मोहनीय कर्म का तो अभाव हो गया। अब सबसे पहले मतलब जरूरी क्या है, ऐसे कह सकते हैं कि जो तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान, ये जो जिनवाणी से हमें मिला है, ये सबसे जरूरी है पूरे प्रोसेस के लिए। सर्व कर्मों का नाश करना हो, मोह कर्म का अभाव करना हो, दुख का अभाव करना हो, सभी के लिए स्टार्ट तो यहीं से होगा। राइट, अब आपने कहा आगे तत्व ज्ञान और तत्व विचार, ये दो। ओके। तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। हाँ, अब यहाँ पे और एक अच्छा सा प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए, हमें तो कहा गया है शास्त्रों में कि मोक्ष में सुख है, हम संसार में आकुलता महसूस करते हैं तो दुखी है, ऐसा विद्वान और आचार्य देव कहते हैं। हमें कितना दुख लगता है? हमें तो पुण्योदय में सुख लगता है ना। 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए, कौन दुखी होता है? अगर बहुत 40 डिग्री गर्मी, यहाँ पे तो 42 डिग्री गर्मी होती है अहमदाबाद में, वहां पे 42 डिग्री गर्मी में अगर आपको एसी में बैठने को मिल जाए, कौन दुखी होता है? तो पुण्य में भी निराकुलता तो है ही, हम ये भोग रहे हैं, हमारा वेदन में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न पंडित जी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे मन में क्या आता है, मतलब हमारे मन में आने से पहले ही उन्हें पता है कि क्या आएगा, तो वो उस अपेक्षा से प्रश्न भी उठाते हैं। और हमें लगता है कि इसका तो क्या ही उत्तर होगा, लेकिन वो जिस तर्क से और युक्ति से उत्तर देते हैं, तो हम निरुत्तर हो जाते हैं। तो मैम, इस तरह से पुण्य उन्होंने यहाँ पे प्रश्न, हाँ, पुण्य में निराकुलता है कि आकुलता है?
वैसे पुण्य में देखा भी जाए ना तो आकुलता है। निश्चय से आकुलता है, आकुलता ही है, क्योंकि पुण्य भी कर्म का उदय ही है, स्वभाव नहीं है, आकुलता ही है। लेकिन हमें तो सुख लग रहा है ना अभी, कुछ क्षणों तो के लिए। पुण्यम को भी निराकुलता भासित तो हो रही है। प्रश्न ये है कि निराकुलता हमें तो भासित होती है ना। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मैं बहुत ट्रेवल करके आई बहुत गर्मी में 2 घंटे, और आपने मुझे एसी में बिठाकर अच्छा सा शरबत दिया, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट थी, एसी चालू रखा, तो मुझे निराकुलता होगी कि नहीं होगी कुछ क्षणों के लिए, कि बाहर बहुत गर्मी एक्चुअली थी? हमने मुझे कल ही अच्छा पढ़ा लगेगा था, कि नहीं लगेगा? आपने कल ही बताया कि वो दुख है एंड देन कम दुख है, मगर निराकुलता नहीं है वो। या वेरी नाइस, यही चीज आने वाली है इसमें भी, यही चीज आने वाली है। जैसे अभी दिस आपने इज द लॉटरी मेन। का एग्जाम, यस यस, जैसे आपने अभी हाँ लॉटरी का हाँ। एग्जाम्पल दिया, अगर मुझे 1 करोड़ की लॉटरी मिलेगी, मैं खुश तो हो जाऊंगी, मगर 1 करोड़ की लॉटरी में अगर मुझे 30 लाख टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो मुझे आकुल निरा वो आकुलता देती ही है। बिकॉज बैक ऑफ द देती माइंड है। है ना, बैक ऑफ द माइंड हमको पुण्य पूरा चाहिए, थोड़ा भी कम मिला तो आकुलता आती ही है। करेक्ट। और वो भी तो ऑल्सो है, कोई भी और पुण्य, चीज, पुण्य अगर आपको पूरा भी मिल जाता है, फॉर सपोज आपको ऐसी कोई लॉटरी मिल जाए जिसमें आपको टैक्स नहीं भरना है, जस्ट कल्पना करो, वी आर जस्ट इमेजिनिंग, तो उसमें आपको कितनी सारी, आपको लगता है कि आप पूरे निराकुल हो जाओगे? वो भी थोड़ी कोई देर चुरा के लिए ना ही ले, कर सबको सकता है। पता चल गया वेर है देर कि इज, मुझे लॉटरी लगी है, कोई मेरे पैसे चुरा ना ले, कोई मुझे ऐसा ना कर दे, तो आकुलता एंड तो ऑल्सो फिर ऐसी चीज आकुलता है ना। इसके लिए भी होगी, मैं हाउ विल आई स्पेंड दैट मनी, उसके देर उसमें भी वो तो नहीं आकुलता थोड़ी होगी, है। देर के लिए ही है, वो वो थोड़ी नहीं देर होगी। बाद खत्म हो तो एक जाती है फिर लॉजिक करेगा। हमने कल एक बहुत अच्छा लॉजिक देखा, समझा था, अगर आपको याद हो तो, कि जीव बाय डिफॉल्ट सुख चूज करता है, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण सुख है, राइट? अब अगर मैं अगर आपको बोलूं कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थन कर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करके संजम सो अनुरागे। ये ये हमें, भले हमारी मान्यता धीरे धीरे चेंज होगी, लेकिन ये चीज हमें समझनी चाहिए कि भगवान दीक्षा दुखी होने के लिए नहीं लेते, कोई दुखी होने के लिए जीव नहीं लेता। मुनि दीक्षा क्यों लेते हैं? भरत चक्रवर्ती ने अगर 6 खंड का चक्रवर्ती पद छोड़ दिया, इतना वैभव छोड़ दिया, दुखी होने के लिए छोड़ा होगा? कि चलो भाई मैं दुखी हो गया, सुख से बहुत उब गया हूं, अब मुझे दुखी होना है। जीव दुखी होने के लिए कुछ करता ही नहीं है। इसमें ना एक चीज हमने प्रवचन सार में सीखी कि इंद्रिय सुख से दुखी है, क्योंकि वो हमारा उससे बंद होता है, और बंद आके जाके दुख देता है। सो देर इज नो सुख, रियल सुख एक्चुअली इन इंद्रिय विषय भोग के हाँ, जो को। वो तो है ही, लेकिन हमें पिक्चर देखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्राउंड लेवल पे आके बात करिए, शास्त्र में क्या है ये तो हमने समझ लिया है अच्छे से। आपको पिक्चर की टिकट अगर मैं आज फ्री देती हूँ, आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा? टेम्पोरेरीली, क्योंकि फिर दूसरी इच्छा होगी कि मैं उधर जाके क्या टेम्पररीली। खाऊंगी। हाँ। नहीं, मजा आप आएगा जाएंगे आएगा। कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। जाएंगे जाएंगे। ना? जाएंगे, मजा आएगा। तो दैट इज द थिंग, कि हमारा श्रद्धान क्यों नहीं बदल रहा, राइट? जाना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि भी जा सकता है, लेकिन जो अंतरंग में जो श्रद्धान चलता है ना, हम अगर नींद में भी होगे ना, तो हमारा, हम कितना भी स्वाध्याय कर ले, हमारा श्रद्धान ये कहता है कि पैसे में सुख है, एसी में सुख है, ये मेन कल्प्रिट है। हमारा श्रद्धान नहीं बदलता, और सम्यक दृष्टि जो जीव है उसका श्रद्धान बदल गया है, वो एसी में रहकर भी उसको पता है कि ये सुख नहीं है, उसका श्रद्धान पूरी तरह से बदल गया सो है। उसका श्रद्धान है कि पर से मुझे सुख भी नहीं, पर से मुझे दुख भी नहीं है,
उसके श्रद्धान में हो है, इसलिए उसको एसी मिला तो भी वो सुखी नहीं होगा, नहीं मिला तो वो दुखी नहीं होगा। जिनको की समझ, दृष्टि एसी की तरफ जाएगी ही नहीं। हाँ उसकी दृष्टि एसी की तरफ जाएगी, मतलब अगर जाएगी तो भी वो पर्याय बुद्धि से जाएगी, स्वभाव बुद्धि से। उसकी दृष्टि हमेशा द्रव्य पे रहती है, द्रव्य दृष्टि रहती है उसकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन पढ़ रहा था? हेमल कौन जी, आप ही पढ़ रहे थे ना? हाँ हाँ, पढ़िए। मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि दो पैराग्राफ तो आपने ही पढ़ लिए क्वेश्चन तक के। मैं उसके बाद पढ़ूं समाधान? वहां से ही पढ़ो। ओके। यहाँ कोई कहे। यहाँ कोई कहे, संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसे ऐसा किस लिए कहते हैं? समाधान, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है ही नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहराए, सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहां थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख होता है, इसलिए संसार अवस्था हितरूप नहीं है। जैसे किसी को विषम हाँ, तो ये नहीं, बस इतना रखिए अभी। अभी इतना रखिए। संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुखी है। ये जो पंक्ति है ना, ये इतनी मार्मिक है कि इस पर जितना व्याख्यान किया जाए ना उतना कम है। और ये चीज हमेशा हमें देखनी है हमारे जीवन में, हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनके जीवन में। जिसको आप सुखी समझ रहे हो, वो सुखी है कि नहीं है। हर एक मतलब किसी धनवान को आप देखोगे कि आपको जिसको आप बहुत एडमायर करते हो कि भाई इतना करोड़पति होना चाहिए, देख लो उसको नींद आती है कि गोली लेकर भी नींद नहीं आ रही है। कितनी रातों से वो जगा हुआ है, परेशान है। सुख सर्वथा, मतलब यहाँ पे तो उन्होंने क्लियर कर दिया, संसार में थोड़ा सा सुख है ऐसा भी नहीं कह रहे। संसार में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, यानी बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको अगर सुख लग रहा है, हमें जो विषय कषय में सुख लग रहा है, तो वो हमारी मूर्खता है। वो हमारी मूर्खता है। इसलिए कहा जाता है ना, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष सुख चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। मतलब वो मूढ़ तो नहीं है, वो मूढ़न का मुखिया है, यानी मूर्खता का सरदार है वो, जो ऐसा समझता है। यानी ये पंक्ति मेरे लिए है। मैं समझती हूँ कि संसार में थोड़ा तो मुझे सुख मिल रहा है, एसी में सुख मिल रहा है, गाड़ी में बैठकर सुख मिल रहा है, शॉपिंग करती हूँ तब सुख मिल रहा है, तबीयत अच्छी होती है तो सुख मिल रहा है, अच्छी जगह घूमने जाते हैं तो सुख मिल रहा है। तो मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्ख की सरदार हूं। क्योंकि यहाँ पे पंडित जी ने कह दिया है कि सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुखी है। तो हमें किस अपेक्षा से सुख लग रहा है, इसका उन्होंने बहुत अच्छे से खुलासा किया। थोड़े दुख वाले को सुखी मानने का भ्रम है। एक मकान है मेरा, दाई बाजू मेरे महल है राजा का, और उसे देख देख कर मैं दुखी होती हूँ कि भाई मैंने इतनी मेहनत की लेकिन इतना वैभव नहीं कमा पाई कि मैं महल खड़ा कर सकूं। ठीक है। दूसरी ओर झुपड़ी है, वो देखकर मुझे लगता है कि चलो भाई इतनी तो प्रतिकूलता नहीं है, पानी भी 24 घंटे आ रहा है, उनकी तरह मैं भूखी नहीं मर रही हूँ, 2 वक्त की रोटी है, अच्छी स्थिति है, अच्छे से कमा रही हूँ, इच्छा अनुसार खरीदती हूँ, भोगती हूँ, सब कुछ है।
तो मैं सुखी मान रही हूं। हमेशा संसार अवस्था में सुख, और सुख जो होता है ना, वो हमेशा अपेक्षा सहित होगा। और यही लक्षण है कि वो सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख हमेशा निरपेक्ष होता है, अपेक्षा रहित ही होगा। और हमारा सुख हमेशा रिलेटिव होगा। हमेशा किसी ने अगर कैंसर का मारक रोग देखा है, सहा है, मतलब उसके बचने के चांसेस ही बहुत कम थे, बाल बाल बचा है, उसने इतना ट्रीटमेंट में इतना दर्द सहा है, और इतना मतलब मुंह के मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया है, ऐसा समझ लीजिए। अब उसे सर्दी खांसी में कितना दुख होगा? कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं इससे ज्यादा भोग कर आया हूं। तो कम दुख में हम सुख मान बैठते हैं, लेकिन कम दुख सुख का नाम तो नहीं है ना, राइट? जिसके बहुत बड़ी मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत महंगी घड़ी ना ले पाए, ऐसा कोई व्यक्ति हो, अमीर हो लेकिन बहुत महंगी घड़ी है भाई, होती है ना, लाखों रुपए की घड़ियां होती है, करोड़ों रुपए की घड़ियां होती है, नहीं ले पा रहा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो दुखी हो रहा है। और फिर जाकर उसने किसी हाथ बिना के व्यक्ति को देखा कि भाई मेरे हाथ तो है, मैं खाना भी खा सकता हूं, मजबूर नहीं हूं, अब सुख महसूस कर रहा है। तो उसका दुख सच्चा था कि सुख सच्चा है? दोनों में से कोई भी सच्चा नहीं है, क्योंकि दोनों रिलेटिव है। दोनों रिलेटिव है, आप जो अपने आप को कहोगे उससे आप कन्विंस हो जाओगे। तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि थोड़े दुख वाले को हमेशा सुखी कहा जाता है। और परमार्थ से सुख है ही नहीं, परमार्थ से यानी निश्चय से बिल्कुल सुख नहीं है। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो पुराणों को उठाकर देख लो, कोई भी महापुरुष, बड़े से बड़ा महापुरुष कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में साता का उदय आने के बाद कभी दुख ना आया, सुख के बाद कभी दुख ना आया हो। इसीलिए पंडित जी यहाँ पे कहते हैं कि उनको पता है कि हमारे हमारे वो जो वो होता है, बार्गेनिंग होती है हमारे, कि थोड़ा सुख सा दुख हो तो चलेगा, बाकी तो सुख है। तो वो भी उन्होंने समझकर यहाँ पे उसका भी सॉल्यूशन दे दिया है कि यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो हम उसे हितरूप जान लें कि भाई इससे ज्यादा दुखी आप कभी नहीं होंगे। लेकिन ऐसी गारंटी कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। सो यू नेवर नो। और कोई भी महापुराण परमाणु युग की हजारों स्टोरीज देख लो आप, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें सुख ही सुख हो और कभी दुख ना आया। तो ऐसी गारंटी कोई भी नहीं दे ले सकता। नारायण पद है, श्री कृष्ण ने यहाँ पे नारायण पद भोगा और अभी नरक में है। तो यू नेवर नो, टाइम चेंजेस, राइट? और एक बात है कि हमें कई बार, मतलब मैं ये ऐसा पर्सनल लेवल पे सोचती थी कि मैं बहुत पाप नहीं करूंगी, मैं इतने ही कर्म करूंगी कि मुझे, अच्छे कर्म करूंगी कि मुझे देवगति मिले, और अच्छे कर्म करूंगी कि फिर मुझे मनुष्य गति मिले। यानी मुझे जब तक मोक्ष ना मिले तब तक मैं स्वर्ग और मनुष्य गति में अप डाउन करती रहूंगी, तो क्या बुराई है? मैं हमेशा ऐसा सोचती थी, लेकिन मुझे उसका सॉल्यूशन मिला। अगर आपके पास एक घड़ी है और घड़ी का काटा 3 पर है, बड़ा काटा, और उससे 9 पर जाना है, आप उसे 9 पर कैसे ले जाओगे 6 पर गए बिना? 6 से पास होना ही पड़ेगा उसको, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जीव की स्थिति बिल्कुल ऐसी है। अगर संसार अवस्था में जीव है, वैसे तो सादिक 2000 सागर के लिए ऐसा कुछ ही निगोद से बाहर आता है जीव। फिर बाय डिफॉल्ट अगर उसमें उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की या आत्मकल्याण नहीं किया, तो वो वापस बाय डिफॉल्ट निगोद में ही चला जाता है। और जितने देर के लिए बाहर आता है उसमें भी उसके नरक के, स्वर्ग के, तिर्यंश गति के सारे टर्म्स फिक्स है।
तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे कांटा स्किप कर सके। तो ऐसी कोई गति नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है जिससे जीव स्किप कर सके। तो दुख तो होगा ही, क्योंकि संसार है और संसार का नाम ही दुख है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन किया, संसार अवस्था हितरूप नहीं है। यहाँ पे एक ज्वर का एग्जाम्पल देते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल है। 2 डिग्री बुखार आ रहा है किसी को 4-5 दिनों से, और उतर ही नहीं रहा था। अब उसे बड़ी मुश्किल से एक दवाई सूट हुई और उसे बुखार उतरकर 100 डिग्री हो गया। अब उसको लगता है कि, मतलब किसी के पूछने पर उसको लगता है ऑब्वियसली 4-5 दिन से बहुत ही परेशान था, बहुत ही तकलीफ में था। तो अब उसे लगता है कि नहीं नहीं, अब ठीक है, अब अच्छा है, अब बुखार उतर गया इतने दिनों बाद, अब अच्छा है। अब वो इतना अच्छा है कि कल ऑफिस जा पाएगा, इतना अच्छा है कि वो सब कुछ खा पी पाएगा, घूम पाएगा। नहीं, अभी 100 डिग्री बुखार तो है, राइट। तो 100 डिग्री बुखार भी बुखार तो है ना। हम 2 डिग्री बुखार के हिसाब से उसकी उसको इसकी अपेक्षा से हम कम दुख कह रहे थे, लेकिन बुखार तो दुख रूपी है ना। वैसे संसार दशा दुख रूपी है। आपको किसी की अपेक्षा से अपनी स्थिति अच्छी लगे और हम उसे सुख मान ले, उसे सुख नहीं हो जाता। संसार है तो दुख रूपी, यही यहाँ पे कहना चाहते हैं। ठीक है, ज्वर समानी है संसार। तो और मैंने कल भी आपसे कहा था कि सुख आकुलता कम होने का नाम नहीं है, सुख आकुलता के अभाव का नाम है। और हम हमेशा आकुलता की कमी को सुख मान बैठते हैं, इसीलिए ये भ्रम होता है। तो संसार दशा में हमेशा आकुलता बनी रहती है। हाँ, तो 308 तो पेज पर। टू गो बैक टू द ओरिजिनल एग्जाम्पल, कि हमको हम टिकट ले, अरे हम मूवी देखने गए, हमको टिकट मिली और हम मूवी देखने को गए, और जो हमको, और एसी चालू है, गर्मी है, हमने एसी चालू की और हमको अच्छा लग रहा है, तो वो आपने कहा वो सुख नहीं है, वो भी आकुलता ही है। तो वो कैसे आकुलता बन जाता है वैसे? वो आकुलता नहीं है, वो तो मैंने कहा ना आपको कि मुझे निराकुलता महसूस हुई। गर्मी में से मैं बाहर 40 डिग्री में से आई और एसी में बैठी, तो मुझे कुछ क्षण के लिए तो निराकुलता महसूस हुई ना। लेकिन वो सुख क्यों नहीं है, ये यहाँ पे प्रूव किया। वो जो निराकुलता यहाँ हुई पे वो प्रश्न सुख ही नहीं है, एंड इट इज नॉट यहाँ पे निराकुलता, प्रश्न इट इज ही लेस आकुलता। एग्जैक्टली यहाँ पे प्रश्न ही ये है कि पुण्य को आप हित क्यों नहीं कह रहे हो, जबकि पुण्य में भी हमें तो निराकुलता महसूस हो रही है। तो मोक्ष अल्टीमेट हित होगा, लेकिन पुण्य भी जीव के लिए हितकारी तो है, ऐसा आपको मानना चाहिए ना। तो पंडित जी ने ये जवाब दिया कि पुण्य हितकारी नहीं है, क्योंकि पुण्य आकुलता का अभाव नहीं है। पुण्य कम आकुलता है, कम ज्वर है, कम बुखार है, निरोगीपना नहीं है, स्वस्थपना नहीं है, इसीलिए उसको हितकारी नहीं था। राइट। ये भी मान सकते हैं कि पुण्य हमेशा नहीं रहता है। अभी पुण्य का उदय है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, कल पाप का उदय हो जाएगा तो वो सब कुछ खत्म होकर के खराब होएगा। तो एक जैसा तो समानांतर भाव नहीं चल रहा है। तो हाँ जैसा बिल्कुल, उदय है पाप से हो रहा है, तो इसलिए वो निराकुलता नहीं है, वो आकुलता ही है। वो भी आकुलता है। और अगर पुण्य का उदय भी जितनी देर चलता है, फॉर सपोज अभी हम पाप का उदय नहीं आ रहा है, उसको साइड में रखें, पुण्य का उदय ही चल रहा है आपका, पुण्य के उदय में आकुलता नहीं रहती। जो अमीर बन जाता है, पहले तो धन नहीं होता, उसे कमाने की चिंता, कमाने की आकुलता। जो धन कमा लेता है उसे आगे बढ़ने की आकुलता। जो आगे बढ़कर टॉप पर पहुंच जाता है उसे टॉप पर बने रहने की आकुलता, कि कोई मेरा कॉम्पिटिटर ना आ जाए। तो आकुलता कहाँ पे खत्म होती है? अगर आकुलता खत्म भी होती तो हम उसे सुख भी मानते। आकुलता कहाँ पे खत्म हो रही है? कहीं खत्म नहीं होती। ये चेन है आकुलता की, जैसे मैंने कहा था।
राइट। तो पुण्य का उदय भी अगर आपका चलता रहेगा ना, तो भी आपकी आकुलता, पुण्य के उदय को बनाए रखने की आकुलता खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, हमको पता है कि कभी भी चला जाएगा। तो आकुलता रहती है कि वो बना रहे, उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। फिर वापस कल जो बात हम करके आए थे कि अन्य द्रव्य को हम अन्य रूप से परिणमित कराना चाहते हैं अपनी आकुलता मिटाने के लिए, लेकिन वो अन्य रूप से परिणमित होता है, तब फिर से कषाय भाव होते हैं, तो दुख होता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए बॉटम लाइन इज कि संसार अवस्था दुखी है और हितकारी नहीं है। ठीक है, मतलब कम बुखार, पुण्य फल कम बुखार समान है, निरोगी अवस्था नहीं है। ज्यादा बुखार से कम बुखार अच्छा लगेगा आपको शायद थोड़ा, लेकिन बुखार तो है। राइट। हाँ, 308 पे किसी और को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। शुड आई रीड मैम? हाँ। पेज 308। तथा सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। जैसे किसी दरिद्र को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं और वह भी अपने को दुखी मानता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी है। तथा किसी के बहुत धन है और उसके तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत है। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ, तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से भी क्रोध हो गया, तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सत्य है, परंतु रण में मानादिक के कारण शरीरादिक से मोह घट जाए, तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं। तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। हाँ, अब यहाँ पे तो जो एग्जांपल्स दिए हैं वो हमने कल भी लिए थे कि किसी गरीब को अगर 100,000 रुपए मिलते हैं तो वो सुखी होता है, और किसी बहुत अमीर को अगर 10,000 का नुकसान हो जाए, हालांकि उसके पास करोड़ों रुपए अभी पड़े हैं बैलेंस में, फिर भी उसको दुख होता है। और उसको 1,000 रुपए का फायदा हो वो तो उसको दिखाई नहीं देता, 1,000 रुपए उसके लिए क्या है। तो संयोग एक ही है, लेकिन आकुलता जितनी ज्यादा है उसके अनुसार सुख दुख है। यहाँ पे उन्होंने और एक बात जो कही कि आकुलता घटना और बढ़ना बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के अनुसार है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो कोई राजा जिसके पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं, लेकिन वो एक क्षण भी आकुलता रहित नहीं होता। कोई राज्य मुझ पर अटैक ना कर ले, मेरा राज्य चला ना जाए, मेरी गद्दी छीन ना जाए, मेरी सब माने, बहुत सारी पॉलिटिक्स चलता रहता है राजभवन में, बहुत सारी चीजें हैं उसको ध्यान देने की है, तो आकुलता बहुत है। दूसरी ओर मुनिराज अंश मात्र परिग्रह नहीं है, लेकिन सुखी है। अगर बाह्य सामग्री से सुख दुख होता तो राजा ज्यादा सुखी होते और मुनिराज जैसा कोई दुखी नहीं होता।
क्योंकि उन्हें अंश मात्र भी परिग्रह नहीं है। लेकिन उल्टा है, मुनिराज सबसे ज्यादा सुखी है और राजा दुखी है। तो यही प्रूव करता है, ये जो बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है, ये बहुत प्रत्यक्ष रूप से प्रूव हो जाता है कि आपके आकुलता के कारण सुख सुख दुख है, बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं। मुझे कुछ नहीं मिला इसीलिए मैं दुखी नहीं हो रही हूं, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, ये जो तृष्णा है ना, ये मुझे दुखी करती है। और जब मैं ये सोचती हूँ ना कि कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो देखना आप फील करोगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कि वो दुख का वेदन चला जाएगा आपका। क्या, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है ना, हम फील क्या करते हैं, वेदन क्या करते हैं, आकुलता जितनी कम होती है उतने जीव सुखी होता है। मगर पहले मैं एक ये हाँ। पैराग्राफ खत्म कर लूं। हाँ हेमंत जी, बाद में यहाँ पे बताया कि जैसे बहुत सारे विद्वान भी थे, भागचंद जी, सदाशिवदास जी, ऐसे विद्वान थे जो अपनी एक मर्यादित कमाई हो जाने पर अपनी दुकान बंद कर देते थे। मतलब आप देखो कि इतनी आकुलता की कमी कि ज्यादा तो कमाना नहीं है, 2 वक्त की रोटी का आज का इंतजाम हो गया है, अब बाकी का समय आत्मकल्याण में लगाओ। तो वहां पे आप क्या मतलब पैरामीटर लगाओगे कि कमी है तो फिर तो वो काम करते रहने चाहिए थे। लेकिन आकुलता जो है वो दुख का कारण है। फिर यहाँ पे जैसे गाय का एग्जाम्पल दिया, वो एक देश लागू होता है, मतलब पार्शियली लागू होता है, पूरी तरह से लागू नहीं होता है। कोई भी एग्जाम्पल एक देश ही लागू होता है। तो गाय को जैसे बछड़े से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई काम नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी उससे मोह बहुत है, प्रेम बहुत है उससे, इसीलिए उसको उसकी रक्षा करने की आकुलता भी बहुत होती है। तो हमें भी ये जो चीजें जो आकुलित करती है उससे कोई काम नहीं है हमारा, ना सुख बढ़ने वाला है ना दुख होने वाला है, ना हमारे आत्म प्रदेश बढ़ने वाले हैं ना आत्म प्रदेश घटने वाले हैं, ना हमारे आत्मा का ज्ञान वो बढ़ाने वाले हैं ना आत्मा का ज्ञान घटाने वाले हैं, ना स्वभाव में कोई हानि करेंगे ना वृद्धि करेंगे। लेकिन मोह है ना, मोह है। तो मोह जो है ना, भ्रम है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, इसीलिए हम ये सब करते हैं। फिर सुभट का एग्जाम्पल दिया, सुभट यानी एक योद्धा, वॉरियर। अब उसे जो उसे पहले तो आकुलता थी शरीर को स्वस्थ रखने की, कि भाई मैं लड़ पाऊं युद्ध के लिए। अब युद्ध भूमि में गया तो शरीर से थोड़ा सा जो आकुलता थी उससे थोड़ी ज्यादा आकुलता उसको हो गई कि मैं जीत जाऊं। अब फिर उसके सामने उसको शरीर को नुकसान होता है, शरीर मर जाता है, तो वो आकुलता कम हो गई। तो ये चीजें बहुत हम देखते हैं अपनी भी लाइफ में। कभी हमें एक चीज की आकुलता होती है और फिर हमें मान की आकुलता होती है, जैसे किसी धनवान को मान कमाने की आकुलता होती है, तो वो धन की आकुलता भी उसे इतनी कम हो जाती है कि वो कितने करोड़ों का दान दे देता है सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए। तो वहां पे क्या हुआ कि नाम की आकुलता उसकी ज्यादा बढ़ गई धन की आकुलता से, तो इसलिए उसने दान देना अच्छा समझा। तो ये जो आकुलता हमारी विषय हमारे बदलते रहते हैं, जिसके प्रति आकुलता बढ़ती है उस विषय की ओर हम दौड़ते हैं। हमें अगर बहुत बड़ा मीटिंग में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है तो हमें भूख लगती है, तो हमें याद भी नहीं आता कि विकल्प भी नहीं आता कि 2 घंटे नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। भूख से आकुलता तो है, दुख तो है। अगर हम घर पे होते तो हम शायद 10 मिनट भी नहीं बैठे होते ऐसे। लेकिन अभी तो 2 घंटे में भी विकल्प नहीं आ रहा है कि मैं पानी का ग्लास भी पी लूं, क्योंकि इतनी बड़ी डील साइन होने वाली है ना। तो आकुलता धन कमाने की ज्यादा है, भूख से ज्यादा है। तो आकुलता तो हर जगह है, लेकिन जिसकी आकुलता डोमिनेट करती है ना हमारे मुंह को, उस तरफ जीव जाता है। तो सभी का अल्टीमेटली यही है कि आकुलता का बढ़ना घटना रागादिक कषाय भाव के अनुसार है, बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं। ये चीज भी हम समझ जाए ना, तो हमारे रूटीन लाइफ में हम बाहर से दृष्टि थोड़ा अपनी तरफ आएगी
कि मेरी जो आकुलता है, मेरा सुख दुख का कारण मैं हूं, मेरे कषाय भाव है, बाहर की कोई भी चीज नहीं है। तो ये चीज है। फिर आगे, हाँ बोलिए हेमल जी, बोलिए आप क्या बोल रहे सो इसमें जब भी आपने कहा कि आ, ज्ञानी को आकुलता नहीं होगी, तो ऐसा मानने का कि उसको बिल्कुल होता ही नहीं है, या ऐसा होता है कि उनको कुछ होता है और वो अपने करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग से उसको हटा लेते हैं। देखिए, ज्ञानी को आकुलता होती है क्योंकि अभी वो संसार दशा में है। आकुलता नहीं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन आकुलता को वो किस तरह से, मतलब उनको चारित्र जन्य आकुलता होती है, श्रद्धांजन्य नहीं। यानी वो ऐसा मानता नहीं है, लेकिन पर्याय की कमजोरी है तो आकुलता होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि किसी को रोग हुआ और कोई दवाई इतने अच्छे से टाइम सर अलार्म लगा के ले रहा है कि मेरी कोई भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। अब उसने बहुत सालों तक दवाई ली और डॉक्टर ने कहा कि अब कल से दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अब उसे कितना दुख होगा। दुखी नहीं होगा। जिस बिल्कुल। चीज को वो अलार्म लगाकर, मतलब भूल ना जाऊं मैं, पूरे दिन उसको साथ में रखता था, लेता था, उसके प्रति इतना ध्यान रखता था कि वो 2 पैकेट हो तो मैं 4 पैकेट दुकान में से लेकर आऊं, मेरी स्किप नहीं होनी चाहिए। वो चीज छूट गई तो उसे सुख हो रहा है। यानी ये जो ले रहा है ना अलार्म लगा के, स्किप ना हो जाए, ये उसका चारित्र है। लेकिन दवाई में सुख बुद्धि नहीं है, दुख बुद्धि है, ये उसका श्रद्धान है। तो ज्ञानी को श्रद्धान जो होता है ना, वो आत्मा में सुख है इसका होता है। और ये जो सारी चीजें हैं, ये हो रही है। अभी उसके पुरुषार्थ की इतनी कमी है तो हो रही है, लेकिन मिथ्यात्व जन्य नहीं है। श्रद्धान में उसके फिक्स है। ठीक है। एकदम सही। It's true. और मगर जो चारित्र जन्य होगा उसमें तो राग द्वेष होता है ना, बिकॉज कषाय इज द चारित्र जन्य। वो तो होगी, वो तो होगी। देखो सम्यक दर्शन जो है ना, सम्यक दर्शन इज जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। जब मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन होगा ना, तो वो हो जाएगा, बेबी बॉर्न हो जाएगा। लेकिन चारित्र जो है ना, वो बेबी का बड़ा होना है। वो धीरे धीरे ही होगा, वो एक झटके में बड़ा नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए होता है चौथे गुण स्थान सम्यक दृष्टि, फिर पंचम गुण स्थान सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि क्यों होता है? उसको व्रत लेने के भाव नहीं हो रहे, सम्यक दृष्टि है फिर भी, तो वैसे भी भूमिका है। तो वो एक ऐसा है कि छोटा बालक बड़ा हो रहा है तो वो ग्रेजुअली ही होगा। राइट। तो उसके राग ओके। द्वेष होंगे और उसको आकुलता भी होगी, मगर उसकी वस्तु स्वरूप श्रद्धान स्ट्रेट है उसकी, करेक्ट है ऐसे। हाँ, दृष्टि बदल गई है, दृष्टि मुक्त कहते हैं उसे। दृष्टि मुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी दृष्टि बदल गई है। हम जिसे लिटरली उल्टा देख रहे हैं, अब वो सब कुछ सीधा देख रहा है। यथार्थ वस्तु का स्वरूप, जो यहाँ पे पंडित जी ने कहा है ना कि यथार्थ वस्तु का स्वरूप नहीं जानने से आकुलता है, उसे यथार्थ वस्तु का स्वरूप पता है। इसीलिए उसको होने वाली आकुलता का भी स्वरूप पता है कि ये भाव आकर रहेगा क्योंकि अभी मेरी भूमिका ये है। लेकिन वो उसे अपना स्वभाव नहीं मानता। हाँ, वो अपना स्वभाव नहीं मानता है उसको, करेक्ट, एकदम। ओके। और एक पैराग्राफ ले ले पूर्वी जी। यस यस। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले,
तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। और इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे पर द्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना ब्रह्म ही है। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं, तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर होने पर, वह कषाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न माने। हाँ, तो इसमें भी आकुलता की बात की है। जैसे जैसे आकुलता घटती है वैसे सुख लगता है, लेकिन वो दुख की कमी है मात्र, सुख नहीं है। और आकुलता बढ़ती है तो प्रत्यक्ष दुख भासित होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ एक आध साल पहले जो हमारे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, आपको पता होगा, राइट? बिल्डिंग में जाकर प्लेन क्रैश हुआ था। तो एक पैसेंजर थी, वो शायद बड़ौदा से के कहीं से आ रही थी और वो बहुत लेट हो गई थी। तो पूरे रास्ते में उसे बहुत आकुलता हुई, कैब नहीं मिल रही थी, उसे लग रहा था मेरा प्लेन छूट जाएगा। उसे, मतलब उसे पूरी एयरपोर्ट तक पहुंचने तक कितने कितने चीजों पर गुस्सा आया होगा। कैब ड्राइवर पर गुस्सा आया होगा, कैब नहीं मिलने पर गुस्सा आया होगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊं, मुझे बोर्डिंग पास मिले, मेरा प्लेन छूट ना जाए, कितने सारे विकल्प हुए होंगे। और उस सारे विकल्पों में उसकी आकुलता उसी रूप होगी कि मेरा प्लेन ना छूट जाए। और अब, और उसका प्लेन छूट गया, फाइनली वो लेट पहुंची। तो उसे बहुत दुख हुआ होगा, उसे बहुत क्रोध भी आया होगा, बहुत लोगों पे क्रोध आया होगा कि इसने ये किया होता, ये मदद की होती तो मैं पहुंच जाती टाइम से। अब जब उसको 2 घंटे बाद पता चलता है कि प्लेन क्रैश हो गया है, अब उसका पूरा सिनेरियो क्या होगा? कि अच्छा हुआ उसने, कैब वाले ने आराम से चलाया, अच्छा हुआ मुझे कैब 10 मिनट तक नहीं मिली, अच्छा हुआ मुझे बोर्डिंग पास में पहुंची ही नहीं टाइम सर, मतलब टाइम से। मतलब ये जो चीजें हैं ना, आपका पूरा आउटलुक बदल गया। क्यों बदल गया? आकुलता बढ़ी, तब दुखी हो रहे थे, और अब निराकुल हो गए कि अच्छा हुआ वो प्लेन क्रैश हो गया, उस प्लेन में मैं बैठी नहीं। तो निराकुलता हो गई तो सुख मानने लगे, उसी उसी संयोग में, उसी सेम स्थिति में। तो ऐसी स्थिति है संसार की। आप संयोग को आकुलता का, मतलब हम सुख दुख का कारण मानते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, हमारी देखने की दृष्टि में गलती है। जहां जहां हमारी आकुलता बढ़ती है वहां हमें दुख होता है, और जहां आकुलता कम होती है वहां हमें सुख लगता है। और यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं कि अगर आकुलता कम होने से ही आपको सुख लग रहा है, गर्मी में से एसी चालू करने से आपको सुख लग रहा है, थोड़ी सी निराकुलता लग रही है तो सुख लग रहा है, तो जहां आकुलता का अभाव है, निराकुलता ही है, ऐसे मोक्ष की अवस्था हितकारी क्यों नहीं होगी? राइट? सो ये बहुत सेंसिबल लॉजिकल पॉइंट है। अब एक आखिरी पैराग्राफ ले लेते हैं और एक पेज, ये खत्म हो आई जाए। थिंक वी कैन कंप्लीट दैट एंटायर पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। नेक्स्ट तो वो 2 पैराग्राफ आज खत्म हाँ, कर लेते हैं, ओके, आकुलता ही है। श्योर। अगर सबको प्रॉब्लम ना हो तो कर लेते हैं। तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो, उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है, और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवित्य भवित्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो भवितव्यता, तत्काल भवितव्य, हाँ, व- भवितव्य योग से बराबर।
भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र, अहम इंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुख ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदाकाल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। उसे भी विचार कर मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। हाँ, तो यहाँ पे संसार अवस्था में आकुलता बनी रहती है, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स पंडित जी ने दिए। पहले तो उच्च पद प्राप्त करने की आकुलता होती है, विषय सेवन की सामग्री मिलाने की आकुलता होती है। जिसके पास एसी नहीं है उसे लगता है कि मैं एसी ले लूं इस साल। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसे लगता है मैं गाड़ी ले लूं। अब वो मिल गई तो उसे लगता है कि मैं मर्सिडीज ले लूं। विषय सेवन की आकुलता, विषय सामग्री मिलाने की, फिर विषय सेवन की, और फिर मतलब उसको भोगने की, और फिर कषाय की पूर्ति की, मतलब जो भी कषाय हो रही है उसकी पूर्ति की। ये तीन आकुलताएं जीवन में सभी जीवों को बनी ही रहती है। बहुत मुश्किल से कोई अगर डॉक्टर बनता है जिसके माता पिता बहुत साधारण थे और बड़ी मेहनत से उसने स्कॉलरशिप लेकर डॉक्टर बना, उसका आज तक का सपना था सिर्फ डॉक्टर बनने का। अब वो डॉक्टर तो बन गया, अब कुछ सालों बाद उसको प्रसिद्ध होना है उसकी लाइन में। फिर कुछ सालों बाद उसे इच्छा है कि मैं मेडिकल एसोसिएशन का हेड बन जाऊं बस। तो आकुलता कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति जाता है ना, हम कई बार सुनते हैं एक्टर्स की ये स्टोरी कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी और मैं रेलवे स्टेशन पे सोता था, इतना स्ट्रगल किया उसने। 12-15 साल बाद उसको एक ब्रेक मिलता है, ब्रेक मिलता है और इतना हिट हो जाता है। अब उसे आकुलता होती है कि एक बार अवार्ड भी मिल जाए। एक बार अवार्ड मिल जाता है, अब उसे आकुलता होती है कि अवार्ड तो मिलता ही रहना चाहिए, मैं टॉप पर रहना चाहिए। यानी आकुलता बनी रहती है इस तरह से। तो आकुलता का कभी अंत नहीं होता, इसलिए कभी सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और आकुलता मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है जो पंडित जी ने यहाँ पे कही है कि आकुलता मिटाने की आकुलता तो बनी ही रहती है। यानी आपको अगर सभी अनुकूलता प्राप्त है तो अनुकूलताओं को बनाए रखने की आकुलता तो बनी ही रहेगी, राइट? क्योंकि डिपेंडेंट है ना, हम उस पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए भवितव्य युग से अगर कार्य सिद्ध हो भी जाता है, डॉक्टर बन गया, एक्टर बन गया, जो चाहिए था उच्च पद, यहां तक कि अगर दीक्षा भी, मैं मतलब तत्व ज्ञान के बिना और सच्चे ज्ञान के बिना अगर कोई दीक्षा लेता है तो वहां पे भी पॉलिटिक्स होता है कि मुझे साधु, सामान्य साधु नहीं, मुझे आचार्य पद चाहिए, मुझे ये पद चाहिए। वहां पे भी पॉलिटिक्स और संसार की कमी नहीं है। तो उच्च पद की प्राप्ति तो हर जगह पे है। तो ये जो संसार में जो ये जो कोरोना आया था ना, इससे बड़ी महामारी है मिथ्यात्व की महामारी, और इसकी एक ही वैक्सीन है तत्व ज्ञान, जिनवाणी। तो इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि इंद्र यमेंद्र जैसे भी सुखी नहीं हुए, आप अपनी क्या बात करते हो, राइट? तो निराकुलता तो कभी होती ही नहीं है, इसीलिए संसार अवस्था में तो हमेशा दुख ही रहता है और संसार अवस्था हितकारी नहीं है। मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का निरूपण तीसरे अध्याय में
किया है, तीसरे अध्याय का नाम ही ये है। तो वहां पे भी ये बताकर आए हैं कि संसार अवस्था दुख रूपी है। आपको अगर सुख लगता है तो भी वो दुख रूप है, ये यहाँ पे पंडित जी ने बहुत विस्तार से सिद्ध कर दिया है, राइट। और इसीलिए तात्पर्य यानी बॉटम लाइन कंक्लूजन ये देते हैं कि मोक्ष को हित रूप जानकर उसी का उपाय करना। यानी सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये फिल्टर हो जाना चाहिए कि मोक्ष में ही हित है, बाकी संसार में मेरा हित नहीं है। अगर फिर भी हम ये सोचते हैं कि मैं संसार में सुखी हो जाऊं, तो इसका मतलब हमारे श्रद्धा में, हमारे पुरुषार्थ में अभी भी कमी है, क्योंकि संसार में सुखी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संसार में दुख नहीं है। एक्चुअली संसार में दुख नहीं है, संसार ही दुख है, संसार ही दुख है। अगर आप संसार में हो तो इसका मतलब ये प्रूवन है कि आप दुखी हो, राइट। तो यहाँ पे ये चीज हम ये प्रकरण को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति मतलब बहुत सारी चीजें होती है। कई कई लोग निमित्त की मतलब और देखते हैं, उसका इंतजार करते हैं। अच्छे निमित्त मिलेंगे तो होगा, अच्छे लोग मिलेंगे तो होगा, मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा तो होगा, मेरी काल लब्धि पकेगी तो होगा। होनहार का भी मैं क्या करूं, होनहार भी जब काल लब्धि आएगी तब होगा। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब पंडित जी ने बहुत ही मार्मिक तरह से दिए हैं। तो वो हम अगले लेक्चर में अभी हमारा अगला लेक्चर वेनसडे को होगा। एक्चुअली खुशी मैम के साथ एवरी वेनसडे और सैटरडे तय हुआ है, बट जैसे आज खुशी जी ने ले लिया, तो ऐसा कभी अगर मौका मिला एक्स्ट्रा क्लासेस का तो हम इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप पे। बट अदरवाइज वेनसडेज एंड सैटरडेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, और ये वीक से थर्सडे फ्राइडे संयम जी समय साथ कंटिन्यू करेंगे। और मंडे ओके, ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे अभी फिलहाल स्वाध्याय नहीं है। अगर खुशी जी के पास समय होगा या संयम जी के पास होगा, और अगर वो क्लास लेना चाहेंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, अभी जिनवानी कौन लेगा आज? आरके जी आप लेना चाहेंगे जिनवानी? ठीक है, आरके जी ले लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सबको। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।